हैं, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज के इस विशेष दिन और विशेष मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज का यूखरिस्तीय समारोह हमें आमंत्रित करता है कि प्रभु यीशु के प्रेम के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए। वचन कहता है कि पिता ईश्वर ने हम सभी को, सारी दुनिया को, प्रत्येक व्यक्ति को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम सेंट सिरिल और सेंट मेथोडियस का भी पर्व मनाते हैं। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु के प्रेम के खातिर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। आज हम संत वैलेंटाइन का भी पर्व मनाते हैं और ये वैलेंटाइन डे के नाम से भी प्रसिद्ध है, आज 14 फरवरी। और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम किस प्रकार से एक दूसरे को अपना प्रेम का इजहार करें, किस प्रकार से एक दूसरे के जीवन में सही रूप से हम एक जगह बनाए। और आज का दिन ये याद दिलाता है कि हम हमारे रिश्तों में एक दूसरे के साथ में कमिटमेंट करें। आज प्रतिज्ञा करें कि सदा जो रिश्ता हमने शुरू किया है उस रिश्ते में फिर चाहे अब सुख हो दुख हो, सदा मजबूत बने रहेंगे। और आज का पहला पाठ याद दिलाता है कि इस प्रकार के रिश्तों में कभी कभी शैतान किस प्रकार से उन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, और वो हम आज प्रवचन के दौरान मनन चिंतन करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए विशेष रूप से आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो व्यक्ति हमें प्यार करता है, जिनको हम प्यार करते हैं, ईश्वर हमें आशीर्वाद दे के हम सदा विश्वासी बने रहें, मजबूत बने रहें, ताकि ईश्वर के प्रेम के खातिर जैसे हम आगे बढ़ते जाएं, प्रभु हमें और भी मजबूत बनाए। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। उन सारे पलों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हमने एक दूसरे को दुख दिया, दर्द दिया, हमारे रिश्तों में स्वार्थ दिखाया, अपना ही आनंद खोजा और इस प्रकार से दूसरों को दुख और आंसू दिए। उन सारी बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। उन सारी बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हमने ना केवल एक दूसरे को बल्कि ईश्वर से हमने दूरियां बना ली और हम उससे दूर होते चले गए। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से
हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने दोनों भाइयों संत सिरिल और मेथोडियस के द्वारा स्लावोनिया निवासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया था। हम हृदय से तेरी शिक्षा स्वीकार करें और एक मत होकर सच्चे विश्वास तथा उसकी घोषणा में दृढ़ बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 8। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्ष के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश्य बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिया। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा हुआ है, जिनका पाप मिट गया है। धन्य है वे जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिनका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा हुआ है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरे पाप क्षमा किए। अनुवाक्य। धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा हुआ है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा हुआ है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद 31 से लेकर 37 तक। यीशु तीरूस प्रांत से चले गए, वह सीदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए
और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उनके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उनकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें ऊपर उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि ये बात किसी से नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने मनन चिंतन करना चाहूँगा कि शैतान किस प्रकार से आपके जीवन में प्रवेश करता है, या दूसरे शब्दों में कि प्रलोभन आपके जीवन में किस प्रकार से आते हैं, या और दूसरे शब्दों में कि पाप का प्रवेश आपके जीवन में कैसे होता है। एक छोटे से अनुभव के साथ में मैं अपना मनन चिंतन शुरू करना चाहूँगा। आज से कुछ सालों पहले की बात है। एक पैरिश में मुझे होम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया गया था। होम मिनिस्ट्री यानी कि उस पैरिश में उस पैरिश प्रिस्ट ने ऑर्गेनाइज किया कि कुछ फादरों को बुलाया और हर एक के घर घर जाकर, एरिया में जाकर लोगों से प्रार्थना, उनके घरों में प्रार्थना करें, उनका कन्फेशन सुने और इस प्रकार से उनकी काउंसलिंग भी करें, प्रार्थना भी करें। तो मैं इस पैरिश में गया। पूरे दिन हम लोग अलग अलग एरियाज़ में घर में जाकर कन्फेशन सुना, प्रार्थना किया, काउंसलिंग की, और शाम के समय उस एरिया लीडर के घर में हमें भोजन दिया गया, खाना दिया गया। और उन लोगों ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, फादर बहुत अच्छा लगा, खाना खिलाया हमको, और हम बड़े खुश थे कि हमने कुछ किया, और हम घर पे आ गए। और दूसरे दिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे पास में आता है और उसने कहा कि फादर आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा ज़रूर पहचाना। उसने कहा आपको पता कल आपने मेरे घर खाना खाया। मैंने कहा ज़रूर मुझे याद है। और ऐसी खुशी की बात करते करते उसने कहा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है फादर। और मैंने कहा जो आदमी घर में खाना खिलाता है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। और दया और खुशी के साथ में मैंने उससे पूछा कितना, जो भी उसने अमाउंट दिया था, बताया था, मैंने वो अमाउंट दे दिया। और उसने कहा फादर मैं आपको 4 दिन बाद आपको पैसे दे दूंगा, आपका अकाउंट नंबर या आपका एड्रेस मुझे दे दीजिए, घर पर आकर दे दूंगा। और कुछ पैसे थे, वो पैसे मैंने दे दिए। और मैं जब 4-5 दिन बाद उस व्यक्ति को फ़ोन करता हूँ तो मुझे बहुत घुमाता रहा, फादर मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ खड़ा हूँ, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। बाद में ये बात मैंने पैरिश प्रीस्ट को बताई तो पैरिश प्रीस्ट ने सबसे पहली बात मुझे कहा कि क्या आपने कुछ पैसे तो नहीं दिए इस व्यक्ति को। मैंने कहा हाँ मैंने दे दिए। और फादर पैरिश प्रीस्ट ने कहा भूल जाओ, इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को ऐसे चीट किया है, बहुत सारे लोगों को ऐसे धोखा दिया है, और विशेष रूप से नए पुरोहितों को इसने कई बार कई नए पुरोहितों से पैसा लिया है। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी। जिस व्यक्ति ने अपने घर में खाना खिलाया और उसने उस प्यार का वास्ता देकर इस प्रकार की हरकतें की, पैसे की बात नहीं, विश्वास की बात थी वो। देखिए किस प्रकार से शैतान आपके जीवन में प्रवेश करेगा, इस बात पर मैं आपसे के साथ में मनन चिंतन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किस प्रकार से शैतान कभी कभी आपके रिश्तों के बीच में दरारें खड़ी करेगा। आज का पहला पाठ बड़े अच्छे शब्दों में कहता है कि शैतान सबसे पहले आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। ये चिकनी चुपड़ी बातें क्या है देखिए। ये शैतान हवा के पास में जाकर कहता है ए सुन इधर आ। ये जो शब्द है ना, ये सुन इधर आ, मेरी बात सुनो। ये बातें जैसे ही आप सुनेंगे सतर्क हो जाइएगा,
ए सुन, मेरी बात तो सुन। और ये शब्द आपके जीवन में कई प्रकार से आ सकते हैं। आज अगर हमारी बात करें तो हमारे मोबाइल में, हमारे व्हाट्सएप में, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे अकाउंट पे, फेसबुक पे अनजान नंबर से, अनजान व्यक्ति से हाई करके एक मैसेज आएगा। उसका अर्थ है, सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ आपसे। और अगर आपने उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बता दिया, वो पता नहीं वो व्यक्ति कौन है, अनजान नंबर है, अनजान व्यक्ति है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो एक ऐसे गार्ब में आएगा, एक ऐसे परिधान में आएगा, आपको लगेगा कि मेरा अपना है, हाय करके एक मैसेज आएगा। शैतान उसी हाय से हेवा के पास में जाता है, तू मुझे बता कि क्या वास्तव में ईश्वर ने तुम्हें ये खाने से मना किया। और देखिए, जिस समय आप कॉन्वर्सेशन में एंटर कर जाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बताएंगे, थोड़ी सी बातचीत शुरू कर देंगे, उस दिन शैतान धीरे धीरे करके आपके जीवन में अपनी जगह बना लेगा। देखिए, शैतान एक बात पूछता है, क्या ईश्वर ने तुम्हें इस पेड़ का फल खाने से मना किया था? हेवा अगर बात भी करना था तो हेवा को सिर्फ हाँ या ना से जवाब देना था। संत मत्ती अध्याय 5 वाक्य 37 में हम सुनते हैं, प्रभु कहता है, तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ और ना की ना हो। और आगे का वचन कहता है, जो इससे अधिक आता है वो बुराई से उत्पन्न होता है। देखिए, यहां पर हेवा ने पूरी राम कहानी सुना दी। देखिए, हमें तो ये कहा गया कि इसका फल नहीं खाना, तुम ये खाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शैतान बहुत खुश, देखिए मुझ में इंटरेस्ट बता रही है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जिस दिन आपने ऐसे लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट बता दिया, वो किस प्रकार से आपको अपने चंगुल में लेंगे। देखिए, शैतान झूठ का बाप है, झूठ के बापों का बाप है। सबसे पहला झूठ उसने ये कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन आप इस प्रकार की बातों में उलझते जाएंगे, वो आपको बोलेगा, सामने वाले जिसने हाई करके मैसेज कहा है, सुन मैं तो कुछ बात करना चाहता हूं, वो धीरे से कहेगा, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, आप अच्छे लग रहे हैं। और आप धीरे से थोड़ा सा इंटरेस्ट बताइएगा, वो धीरे धीरे आपको इतने चंगुल में ले जाएगा, फिर आपका उसके चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल है। कितने ही लोग इस हाई के शिकार हो गए हैं, कितने ही लोग उस प्रलोभन के शिकार हो गए हैं, कितने ही लोग उस ऑफर के शिकार हो गए हैं, और बाद में जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगती है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, शैतान का सबसे बड़ा झूठ जो होता है, तुम नहीं मरोगे। देखिए, शैतान सिर्फ आपकी परिस्थिति को समझकर, आपके जीवन को समझकर, आपकी उस जीवन की परिस्थितियों में अंदर आकर आपको प्रलोभन देगा। अगर कोई दुखी व्यक्ति है तो धीरे से जाके बोलेगा, भाई सुन, तू दुखी है, मैं जानता हूँ, आ तू मेरे पास में बैठ, एक बात बताता हूँ दुख से बाहर निकलने के लिए। और जैसे ही हमसे कोई ऐसे कहता है कि तुमको दुख से बाहर निकलने के लिए, तुम्हारी इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए एक बात बताना चाहूँगा, हम खुश हो जाते हैं और धीरे से कहेगा, ये दुख की बाहर से निकलने के लिए एक थोड़ा सा ये ले ले, एक थोड़ा सा सिगरेट का कश पी ले, एक थोड़ा सा ग्लास ले ले, एक वहाँ जाकर बैठ जा, उसके साथ में बैठ जा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जिस दिन आपने शैतान से बातचीत करना शुरू कर दिया, उस दिन वो आप पर हावी हो जाएगा। फिर आपके जीवन से उस सारी बातों को वो आपके अपने अधीन ले लेगा, आप पर इतना हावी हो जाएगा कि फिर कभी आप उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाओगे। और धीरे धीरे उस झूठ पर आप यकीन करने लग जाओगे। जिस प्रकार से शैतान ने हेवा से कहा कि अगर तुम खाओगे तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें अच्छी बुराई का ज्ञान हो जाएगा, शैतान आपकी परिस्थिति को सुनकर धीरे धीरे आपके सामने ऐसे रिसर्च पेपर खड़े कर देगा, ऐसी बातें खड़े कर देगा, ऐसी साइंटिफिक बातें बता देगा, ऐसे मनोवैज्ञानिक बातें बता देगा, आपको लगेगा ये सही बोल रहा है, इसको पीने से मैं मरूंगा नहीं, उसको खाने से मैं मरूंगा नहीं, मुझे कैंसर नहीं होगा, इस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप आने से मैं ठीक हो जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा।
और वो झूठ आपका यकीन में बदल जाएगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज आगाह करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ, उस हाय के बारे में सचेत करना चाहता हूँ, उस पहले बुलावे के बारे में सचेत करना चाहता हूँ, उस खुशी की जो एक बात, जो भाषा आपको बोलेगा कि मेरे पास में बैठ, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। पवित्र आत्मा में अगर आपका जीवन नहीं है तो आप शैतान के शिकार हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में प्रार्थना है, पवित्र आत्मा है, तो कैसा भी व्यक्ति कैसे भी गार्ब में आएगा, कैसे भी परिधान में आएगा, कैसे भी रूपों में आएगा, आप उसके रूपों को पहचान लेंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति पवित्र होता है, जिसमें पवित्र आत्मा होता है, उसको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हिंट मिल जाती है। आदमी गलत है, व्यक्ति गलत है, इंटेंशन गलत है, गलत इंटेंशन के साथ में रिश्ते की शुरुआत कर रहा है, और व्यक्ति धीरे से अपने कदम पीछे कर लेगा। प्रलोभन से कब आपको मुक्ति मिलेगी? जब आप वचनों पर पढ़ेंगे, वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, जब आप शैतान की उस परिस्थिति से उठकर भाग निकलेंगे। मुझे आपसे बात नहीं करना है, मुझे आपके हाय का रिप्लाई नहीं करना है, मुझे हाँ और ना ही कहा गया है, उससे ज़्यादा आपसे बात नहीं करना है। और जिस दिन आप वचन आपके साथ में रहेंगे, आप वचनों के साथ में, जिस प्रकार से प्रभु ने शैतान को पछाड़ा, अपने पहले प्रलोभन में प्रभु ने पछाड़ा, उसी प्रकार से आप उस शैतान को पछाड़ देंगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज मेरी गुजारिश आप सभी से है कि प्रार्थना में रहिएगा, अपने रिश्तों को पहचानिएगा, अपने रिश्तों की शुरुआत करने वालों की मंशा को पहचानिएगा, और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु पवित्र आत्मा के प्रज्ञा का वरदान हमें दे, पहचान करने का वरदान दे, ताकि हम सच्चे प्रेम को पहचान सके, सच्चे रिश्ते को पहचान सके, सच्चे पार्टनर को पहचान सके, और इस तरह आपके प्रेम में हम सदा आगे बढ़ते जाएं। भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, तेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत सिरिल और मेथोडियस के स्मरणों दिवस पर हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। इन पर कृपा दृष्टि डाल, ताकि ये हमें नवजीवन प्रदान करे और हमें मेल मिलाप की भावना पोषित करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता,
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ
धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम भरोसे के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमें रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सब राष्ट्रों का पिता है। तू हमें एक ही रोटी
तथा एक ही आत्मा का सहभागी बनाकर शाश्वत प्रीति भोज का उत्तराधिकारी बनाता है। ऐसी कृपा कर कि संत सिरिल और मेथोडियस के पर्व दिवस पर हम तेरे पुत्र पुत्रियां उसी विश्वास में दृढ़ बने रहें और न्याय तथा शांति के राज्य की स्थापना के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाओ सदा गुणगान। प्रेम का सागर तू है मसीहा, तू है मसीहा, तू है मसीहा। प्रेम पाकर मैं झूमती रहूं, प्रेम पाकर मैं गाती रहूं। अनूठा है प्रभु तेरा प्रेम, इसका कैसे बखान करूं, इसका कैसे बखान करूं। सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने